हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम द्वारा सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर जिसका एग्जाम जो है वो 9 फरवरी को होने वाला है। इसे टारगेट में लेकर जो है तो छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत हो, दोनों के जो होती है जो जीएस है, जैसे भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, जो होते छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पंचायती राज और सभी जो होती है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चनों की जो होती है एमसीक्यू सीरीज चला रही है। जिसे जो होती है अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जो है जाकर जरूर देखिए। ये जो होती है आज का जो होती है वो हमारा वीडियो जो होती है आधुनिक इतिहास, क्योंकि आधुनिक इतिहास में जिससे यही जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आधुनिक इतिहास का जो है ये जो होती है वो 6वीं क्लास है। इससे पहले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए। अगर बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आज के सेशन की ओर। चलिए आज का हमारा बहुत पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे जो है अगर आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर लगेगा उसे जो होती है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो है प्रकाशित कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। पहला दिया हुआ है, यह जो होती है एक हस्तलिखित पत्रिका थी। दूसरा, यह पत्रिका शर्मा जी ने जो है रायपुर जेल में रहते हुए प्रकाशित किया था। यह जो होती एक द्विमासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में कुल 6 अंक प्रकाशित हुए थे। अब इस पत्रिका में अधिकतम 18 पेज होते थे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो होती है आपका सही है। कूट के हिसाब से आप लोगों को बताना है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो जो होती गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जो होती उन्होंने रायपुर जेल में रहकर जो होती है एक हस्तलिखित पत्रिका जो होती जारी की, जिसे जो होती है रायपुर जेल पत्रिका या फिर जो होती कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका कहा जाता था। तो जो है दोनों सही हो जाएगा। यह जो होती द्विमासिक पत्रिका थी, बिल्कुल सही है। इस पत्रिका में कुल जो होती 6 अंक जो होती है वो प्रकाशित किए गए थे। ये बिल्कुल भी ये भी सही है। और जो इस पत्रिका में जो होती है 18 पेज थे। और जो ये दोनों ऑप्शन जो होती है बार बार जो होती है पीएससी पूछ चुका है कि सुंदरलाल शर्मा द्वारा प्रकाशित जो है कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, जिसे जेल पत्रिका कहा जाता था, वो कितने अंक में प्रकाशित हुआ और जो होती है वो कितने पेज के होते थे। तो ये जो होती है सभी ऑप्शन जो होती है आपके सही हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बड़ा है। सभी फैक्ट मैंने आप लोगों को कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका के बारे में बता दिया। जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सभी जो होती है इसमें समाहित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बेहतर लगेगा तो जो है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में आयोजित कार्यक्रम और जो होती नेतृत्वकर्ता जो होती सुमेलित नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। इसे डेट भी याद रखना है और ये जो होती है नेतृत्वकर्ता को भी याद रखना है। उस हिसाब से जो होती है आपको बनाना है। क्वेश्चन कठिन लगे तो घबराना नहीं है। जो बनेगा उसको बनेगा, और जो नहीं बनेगा उससे जो होती है हमें एक्स्ट्रा फैक्ट सीखने को मिलेगा, जिसे जो है आप लोग जो होती है अपने जो भी नोटबुक पढ़ रहे हैं उसमें जो होती है एड डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होती है वो बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं। 10 जनवरी 1932 को रायपुर के चांदनी चौक में किसान सभा का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की थी, बिल्कुल सही है। 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ, जिसकी जो है नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ये भी बिल्कुल सही है। 12 जनवरी 1932 को कीका भाई के व्यापारी की दुकान के बाहर जो है महिलाओं का धरना दिया गया, जिसकी नेतृत्वकर्ता केतकी बाई और जो है रुक्मणी बाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 4 अगस्त 1932 को रायपुर के जो होती गांधी चौक में कैदी दिवस, जिसे जो होती है बंदी दिवस भी कहा जाता है, में जो होती है बंदी दिवस मनाने का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्षता जो होती है राम नारायण मिश्र हरसुल ने किया था। तो ये जो होती है गलत है। तो इस हिसाब से जो होती है ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा वर्ष 1928 में रायपुर में यूथ लीग का गठन किया गया, जिसके जो होते प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्रांति कुमार भारती, मौलाना अब्दुल रऊफ और जो होती यति यतनलाल जैन। चलिए बताइए। देखिए क्रांति कुमार भारती तो हट जाएगा, क्योंकि जो होती ये जो होती है वो यूथ लीग से संबंधित नहीं थे। बाकी जो है तीनों व्यक्ति जो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतनलाल जो है वो जो है यूथ लीग से संबंधित थे। तो देखिए 2 को हटा दीजिए तो कहाँ बचा? 2 को हटा देंगे तो ऑप्शन सी इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तिका, पत्रिका और उसके लेख जो लिखने वाले जो होते स्वतंत्रता सेनानी जो होती है वो सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। सरस्वती पत्रिका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंद केसरी माधवराव सप्रे, अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हॉलैंड की स्वतंत्रता इतिहास रविशंकर शुक्ल। चलिए बताइए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है।
चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। सरस्वती पत्रिका के जो वो प्रकाशन जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था, बिल्कुल सही है। इंद्र केसरी का प्रकाशन जो है वो माधवराव सप्रे ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। अरुणोदय का प्रकाशन जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, ये भी बिल्कुल सही। हालैंड की स्वतंत्रता का इतिहास जो होती है वो रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया था, जबकि जो होती है हालैंड जो होती है इन्होंने रविशंकर शुक्ल ने जो होती है फ्रांस की जो होती है स्वतंत्रता जो होती है वो इतिहास जो है वो लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से जो होती है ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है सुमेलित कोई इसमें से जो होती है सुमेलित कौन नहीं है। और ये आप जो होती है अगर इफेक्ट आप लोगों को पता नहीं है तो इसे जो होती है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि जो होती है वो त्यागी थी? मोरारजी ठक्कर, शेर गोपी किशन, सोमेश्वर शुक्ल या फिर नागेंद्र नाथ डे? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो होती है आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नागेंद्र नाथ डे ने जो होती है इन्होंने जो होती है पूछा क्या है, राय साहब, ये जो होती है राय बहादुर की जो है पद जो होती है वो त्यागी थी। ठीक है, और वहीं मोरारजी ठक्कर और सेठ गोपी किशन इन दोनों ने जो होती है राय बहादुर की जो होती है पद त्यागी थी। ठीक है, इन दोनों ने, जबकि सोमेश्वर शुक्ल ने जो होती है वो सरकारी पद का जो होती है त्याग किया था। तो दिए हुए ऑप्शन में से 2 और 3 जो होती है हमारा सही है, क्योंकि इसने जो होती है राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी और इन्होंने जो होती है सरकारी पद का जो होती है त्याग किया था। तो आपके ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह उनके प्रारंभ होने के अनुसार जो होती है क्रम से आप लोगों को जमाना है, कौन सी घटना जो होती है वो पहले घटित हुई थी? चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा, सबसे पहला आ जाएगा गट्टासिल्ली, पहले 4, फिर आएगा जो होती है वो रुद्री नवागांव, फिर आएगा 2। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह यानी कि 1, और फिर लास्ट में आएगा अपना पौड़ी उपरोड़ा जंगल सत्याग्रह यानी कि 3। देखिए कौन से ऑप्शन में जो होती है 4 2 1 3 है, 4 2 4 2 4 2 1 3 जो होती है ऑप्शन सी इसका जो होती है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए बहुत जल्द ही जो है हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा एडीयू की क्लास जो होती है लॉन्च करने वाली है। अगर आप इसकी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, जी हाँ निःशुल्क जो होती है आप लोगों को एडीयू की तैयारी कराई जाएगी, जिसका जो होती है 200 पोस्ट जो होती है वो व्यापम द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत जल्द ही जो होती है इसका जो होती है वो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एडीयू की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, चाहे सीजीपीएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, जिससे जो होती है जैसे ही अपलोड वीडियो यहाँ से किया जाएगा अब तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप जो है वो एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937-39 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। यह आंदोलन दीवान मनाराम पांडे के विरुद्ध किसानों द्वारा चरी नामक जो होती निस्तारी का जो होती है अधिकार वापस प्राप्त करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है सरयू प्रसाद अग्रवाल थे, ये भी जो होती है बिल्कुल सही है। 28 अक्टूबर 1937 को डोंडी लोहारा जमींदारी के किसानों ने जो होते एकत्रित होकर माली थोरी जो होती नामक बाजार में आम सभा किया था, ये गलत है। ये जो होती है 28 अक्टूबर नहीं है, ये 28 अगस्त है। ठीक है, तो ये जो होती है आपका गलत हो जाएगा। 5 मई 1939 को कुसुम कसा नामक गांव में विराट जनसभा हुई और जो होती इस सभा में जो होती है 3 दिनों तक जो है वो चरी और निस्तारी की लकड़ी काटने का जो होती है कार्यक्रम चलाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए 2 इसमें जो होते 3 गलत है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1839 में कोई विद्रोह का जो है वो नेतृत्व किया था? नागुरदौला, राम भोई, जुग्गर राजू या फिर बाबू राव? चलिए बताइए कौन सा जो होती है इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं हम। तो इसका सही आंसर जो है नागुरदौला, राम भोई और जुग्गा राजू जो थे वो कोई विद्रोह 1839 से संबंधित थे। अगर इससे संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन जो है वो सही है, वो आप लोगों को बताना है। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का जो है छत्तीसगढ़ की आगमन हुआ।
21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे और वहां एक जो होती जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने जो होती आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं के साथ साथ जो है बच्चों भी जोड़ लेना, ठीक, बच्चों की सभा को संबोधित किया। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन में जो होती मौलाना शौकत अली जो है उनके साथ आए थे। चलिए बताइए कौन सा जो होती है इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जो है छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था रायपुर में, बिल्कुल सही है। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे और वहां जो होती है एक जनसभा को संबोधित किया, ये भी जो होती है सही है। अगला देखते हैं, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में जो होती महिलाओं की सभा को जो है संबोधित किया, ये भी सही है। महिलाओं और बच्चों की जो होती है वो उसे जो होती है सम्मेलन को जो होती है संबोधित किया, कहाँ पास, आनंद समाज वाचनालय में, और जो होती है ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर जो होते मौलाना शौकत अली जो है वो उसके साथ आए थे, ये भी जो होती है बिल्कुल सही है। तो दिए हुए ऑप्शन में से हमारा जो है 1 2 3 4 सभी के सभी जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मिला है इससे जो है आप लोग जो है वो नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखना ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने जो होती वकालत का जो है प्रत्याग किया था, ये आप लोगों को बताना है। रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या फिर रत्नाकर झा। रायपुर से ना क्या पूछा है, दुर्ग से, हाँ दुर्ग से कौन कौन वकीलों ने जो है वो अपनी वकालत का त्याग जो है वो किया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए रामदयाल तिवारी जी थे वो, उन्होंने दुर्ग से जो होती है इसका त्याग नहीं किया था। बाकी ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा और जो है घनश्याम सिंह गुप्त, ये तीनों के तीनों जो है वो उन्होंने जो होती है अपने वकालत का त्याग कहाँ से किया था, रायपुर से किया था। आप इसे देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का संबंध जो है वो राजनांदगांव से है। एक्चुअली आप लोगों को बता दूं कि जब मजदूर आंदोलन हो रहा था ना, प्रथम मजदूर आंदोलन 1920, उसके बाद जो है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो है राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया गया था। तब उन्होंने जो है रायपुर रियासत में रहकर जो होती है अपने स्वतंत्रता संग्राम संबंधित आंदोलनों को चलाया था, क्योंकि इन्होंने जो होती है दुर्ग से वकालत जो होती है वो किया हुआ था। दुर्ग से इन्होंने जो होती जब वकालत का त्याग किए सब, तब इन्होंने भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने दुर्ग से जो होती और वो अपनी वकालत का त्याग किए थे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा जो वीडियो है, हमारी जो मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है, आप लोगों को बेहतर लगी होगी और आगे हमसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे बेहतर से बेहतर कंटेंट पाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, जिससे जो होती नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।